महर्षि, भक्ति क्या है? जिस प्रकार अंकोल फल वृक्ष के नीचे गिरकर उससे पुनः मिल जाता है, अथवा एक लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार संकल्प उदय होकर अपने मूलभूत स्रोत में विलीन हो जाते हैं। यही भक्ति है। संकल्पों का मूल स्रोत ईश्वर के चरण हैं। उनके श्री चरणों में प्रेम ही भक्ति है। महर्षि, भक्ति का फल क्या है? प्रभु के श्री चरणों के अनुभवातीत आकाश में भक्ति का सघन मेघ उत्पन्न होकर आनंद की वर्षा करता है तथा मन के सरोवर को लबालब भर देता है। केवल तभी सदैव व्यर्थ के पुनर्जन्मों में जाने वाला जीव अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति करता है। महर्षि, भक्ति का उचित स्थान कहाँ है? उन देवताओं की भक्ति जिनका आरंभ है तथा अंत है, उनके फलों के परिणाम का भी उसी प्रकार आरंभ और अंत होगा। अनंत आनंद हेतु भक्ति को उसके स्रोत अर्थात शाश्वत आनंद पूर्ण प्रभु के श्री चरणों में लगाना होगा। भक्ति केवल अनुभव का विषय है, शब्दों का नहीं। तर्क एवं शास्त्रार्थ वास्तविक उपयोग के कैसे हो सकते हैं? क्या संकट काल में घटपट आदि तुम्हारी रक्षा करते हैं? तब फिर इनकी चर्चा एवं चिंतन करके अपने आप को नष्ट क्यों करते हो? वाचिक इंद्रियों को परेशान करना तथा उनको पीड़ा देना बंद करो। प्रभु के चरणों का चिंतन करके अमृत पान करो। भक्ति का फल है अमरत्व। जिसने प्रभु के चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, उसके दर्शन मात्र से मृत्यु पूर्व काल में मारकंडेय से हुई दारुण मुठभेड़ को स्मरण कर तुरंत भाग जाती है। अन्य समस्त देवता अपने किरीटधारी सिरों को उनके पाद पद्मों में रखकर केवल शिव की उपासना करते हैं। शिव की यह अकाम्य उपासना सहज ही है। मुक्ति देवी उनकी संगिनी सदैव ही उनका अंग बनकर रहती है। यदि केवल भक्ति है तो जीव की परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर सकती। देह कितनी भी भिन्न हो, केवल एक मन प्रभु के चरणों में लीन होता है, आनंद उमड़ता है उस समय। सदैव समर्थ भक्ति किस प्रकार हो, इस बारे में महर्षि कहते हैं, जहाँ जिस प्रकार भी हो, केवल मन को परमात्मा में विलीन करो। यही योग है, यही आनंद है, अथवा योगी या आनंद मूर्तिमान है। कर्म योग भी भक्ति ही है। पुष्पों तथा अन्य बाहरी पदार्थों से परमात्मा की उपासना कष्टदायक है। केवल एक पुष्प निज हृदय को शिव चरणों में अर्पित करके शांत रहो। इस सरल बात को न जानकर इधर उधर भटकना कितनी बड़ी मूढ़ता है, कितने दुख की बात है। यह कर्मयोग जीव के संसार को समाप्त कर देता है। भक्त किसी भी आश्रम का हो, केवल एक बार स्मरण कर लेने से शिव भक्त के संसार के भार को स्वयं अपने ऊपर लेकर उसे मुक्त कर देते हैं। भक्ति ही ज्ञान है। मन का अपने आप शिव चरणों में विलीन हो जाना ही भक्ति है। तब अविद्या लुप्त हो जाती है। सिर्फ रहता है ज्ञान, मुक्ति।